नगर निकाय चुनाव की तारीख घोषित होते ही अटकलों पर लगा विराम। जिले भर में तेज हुई सियासी सरगर्मी, मैदान में उतरने को तैयार प्रत्याशी, जनसंपर्क अभियान और बैठकों का दौर हुआ तेज। नगर निकाय क्षेत्रों में बड़ी राजनीतिक हलचल, गली मोहल्लों में विकास, साफ सफाई, जलापूर्ति और सड़क बने बड़े मुद्दे। वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी किशोर कुमार राउत ने झोंकी पूरी ताकत। किशोर कुमार राउत बोले, चुनाव जीता तो लंबित विकास कार्य होंगे प्राथमिकता। प्रशासन ने शुरू की निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी। आदर्श आचार संहिता लागू, सख्त निर्देश जारी। अब जनता के फैसले पर टिकी नगर की नजर। अभी आपका चुनाव का डंका तो बच चुका है। हाँ। आप 3 नंबर वार्ड में से आप खड़े हैं, तो ये बताइए कि आपका यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ का परेशानी है? सफाई की व्यवस्था सही नहीं है यहाँ, लाइट की भी समस्याएं हैं, नाली का जो कंडीशन है अच्छी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ नियमित रूप से सफाई भी नहीं होती। और जनता चाह रही है कि बदलाव आए, और बदलाव ऐसा है युवा करे बदलाव और जनता के लगे के बीच का हो, वैसा प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के बीच का हो, जो निगम से भी काम को करवा सके अच्छे तरीके से और जनता के साथ जुड़ा रहे। पिछले बार जो यहाँ पे वार्ड परिषद थे, उनका क्या कार्य जो नहीं हुआ था, जो आपको अभी दिख रहा है, वो करना चाहिए? उनका कार्य अच्छी तरीके, जहाँ तक वो कार्य ठीक ठाक ही है, ठीक है। उनके कार्य में जो बाकी रह गया है उन्हीं काम को आगे बढ़ाना है। और जितना अच्छा यहाँ शिक्षा की मेन व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। रोजगार की जहाँ तक हो निगम से रोजगार की व्यवस्था हो सके। यहाँ जो निगम में जितने भी ये काम कर रहे हैं वर्कर्स वगैरह, बहुत ऐसा वर्कर्स है जो पंचायत से भी काम कर रहे हैं। अगर वो हो वैसा हो तो अगर लोकल बच्चा की वार्ड नंबर 3 का ही, 4 का हो, 2 का हो, उसको रोजगार मिल जाए तो अच्छी बात होगी। वो क्योंकि वो निगम के बारे में, वो क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी भी है, उनको क्षेत्र के बारे में क्या क्या समस्याएं हैं। अगर आप जीत के आते तो सबसे पहले आपका क्या कार्य रहेगा? सबसे पहले रहेगा शिक्षा, नाली की सफाई बढ़िया से हो, सफाई की व्यवस्था हो, पानी की समस्याएं जो है उनको नियमित रूप से ठीक किया जाए। क्योंकि ये भी निगम के द्वारा यहाँ टैप वाटर लगा दिया गया है, लेकिन वहाँ क्या होता है, नियमित रूप से उसकी सप्लाई नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोहनी की समस्या है, पानी की समस्या, नाली की समस्या ज़्यादा है, यहाँ सड़क की भी समस्याएं ज़्यादा है, और फिर लाइट की समस्या को भी सुधार किया जाएगा। युवक लोग को आप यहाँ पर क्या करें? युवक लोग जाते हैं बाहर में कार्य करने के लिए, यहाँ उनके लिए कुछ, उनके लिए जो जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है या जिनको किसी परिस्थितिवश वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो मैं एक शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी खुद की संस्थाएं भी हैं, तो हम चाह रहे हैं कि उनको शिक्षा का उनको नियमित रूप से एक शिक्षा की व्यवस्था किया जाए और रोजगार से जोड़ने का कुछ उपाय किया जाए। क्या नाम है सर आपका? किशोर कुमार राव, वार्ड नंबर 3 रोहिणी।